वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष भारद्वाज। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन आज पूछा गया है एग्जाम में, मैं वो डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर जो सही है, और अगर आप इस स्ट्रक्चर से लिखोगे तो आप मैक्सिमम बैंड्स राइटिंग में ले सकते हो इस टास्क में, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस में और बनाऊं राइटिंग और रीडिंग को लेकर, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ज्यादा बनाऊं। सो आज का क्वेश्चन था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, common not individuals, as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree? क्वेश्चन का मतलब हुआ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सिर्फ पॉलिटिशियंस मतलब राजनेताओं की, क्योंकि इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। मतलब बहुत कम कर सकते हैं हम। एग्री करोगे कि आप डिसएग्री करोगे? मैं कर रहा हूं इसे डिसएग्री, और उसके हिसाब से मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको। इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा? अपने जनरल स्टेटमेंट लिखूंगा अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है, ये मेरी होगी जनरल स्टेटमेंट। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं इसे कर रहा हूं डिसएग्री, और थीसिस उसको मैं थीसिस स्टेटमेंट को समराइज दूंगा कि मैं डिसएग्री क्यों कर रहा हूं। ठीक है, 3 पैराग्राफ मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज बॉडी पैराग्राफ 1। इसमें क्या करना है आपने? प्रेजेंट ईयर कंप्लीट डिसएग्रीमेंट। आपने पहले प्रेजेंट करना है कि कंप्लीट डिसएग्री कर रहा हूं मैं स्टेटमेंट से, ठीक है। रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, हमें रीजन चाहिए कि डिसएग्री भाई क्यों कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस लिखे हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, या अगर आपने किए हैं तो वेल एंड गुड। वो है क्या है? इंडिविजुअल्स हैव पावर टू मेक अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्शंस। ऑब्वियसली इंडिविजुअल कैन मेक एन एक्शन, ठीक है। अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। एक तो मैंने ये पॉइंट लिखूंगा। दूसरा रीजन क्या है? Political leaders look to the public for support and guidance in making decisions related to environmental protection. अब क्या मैं बता रहा हूं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऑब्वियसली हमारे लिए हैं, ठीक है। वो हम पब्लिक से सपोर्ट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं ताकि वो डिसीजंस कैसे लें जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग हो। इससे भी हम अपना आउटपुट दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स आउटपुट दे रहा है। थर्ड क्या है? स्मॉल एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम सारे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली इट कैन ऐड अप टू अ बिग डिफरेंस, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 2, इसमें मैं बताऊंगा एग्जांपल्स कैसे डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल भी दूंगा कि हाउ इंडिविजुअल्स कैन मेक अ डिफरेंस इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब मैं एविडेंस दूंगा इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हु हैव सक्सेसफुली मेड अ पॉजिटिव इंपैक्ट। कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं या कुछ कमेटी है, मैं किसी कंट्री की एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने ये अच्छा इंपैक्ट किया हुआ है एनवायरनमेंट पे। और लास्ट में कि इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव एक्शन, मैं दोबारा बताऊंगा कलेक्टिव एक्शन की इंपॉर्टेंस और इंडिविजुअल का रोल एनवायरमेंटल अवेयरनेस के रूप में, ठीक है। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया। लास्ट में कंक्लूजन पे क्या होगा? समराइज करूंगा मैं जो मेन स्टेटमेंट है, और रीइटरेट मतलब होता दोबारा बताऊंगा कि मैं डिसएग्री कर रहा हूं इस चीज से, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एक लाइन लिख दूंगा, एम्फसाइज दूंगा, मैं ज्यादा जोर दूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पॉलिटिकल लीडर्स एंड इंडिविजुअल्स। मतलब कि दोनों की, पॉलिटिकल लीडर्स और इंडिविजुअल की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को लेके। और लास्ट में कॉल ऑफ एक्शन, मतलब मैं बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं टू टेक अ स्टेप्स टुवर्ड सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर मतलब कि जो हम फ्यूचर को सस्टेन कर सकें, जो रह सके वहां पे। आई होप आपको समझ लग गया होगा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत सही है, ऐसे ही मैं स्ट्रक्चर्स भी बताता रहूंगा और आगे आंसर्स भी बताऊंगा। सो आई होप यू गाइस लाइक इट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।